दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ डॉक्टर पूजा शर्मा हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लेखिका हैं। उनकी अभी एक बुक रिलीज हुई है, मेरा नन्हा गुड्डा। ये आप देख रहे होंगे, हमारे हाथ में है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ए.के. शर्मा जी के द्वारा ये रिलीज हुई। दृष्टि से मैं कहूँ तो मुस्लिम और अनुकंपा के रूप में हमारी ये नदी आई और उन दिनों बहुत अक्सर बिना बुलाए हमारे पास आते थे। मैं कई बार राजनीति की, जैसा मैंने कहा, लोग घिरे रहते हैं, समय का अभाव रहता है। कुछ ही लोग हैं जो आपका ज्यादा समय ले लेते हैं, ये भी समस्या होती है। ऐसे में भी आकर के मैडम अक्सर हमको हमारा मार्गदर्शन करती थी। आपको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको अगर आवश्यकता हो तो हम लोग ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर दें, इनसे आपको मिलवा दें, ये जानकार लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनसे आपको मिलना चाहिए। कई बार अभी बल्कि मैं मुझसे कहा कि मैडम इधर आपसे मिलना हुआ तो उस समय हो गया, मिलना नहीं हो पाया। तो सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में आने का जो विचार बना, तो मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने एक शायद ऋण तो नहीं उतारा जा सकता, लेकिन उस ऋण की थोड़ी बहुत क्षतिपूर्ति मैं डॉक्टर कुसुम शर्मा जी के पास आकर के कर दूं। और इसलिए मैंने ये समय, बहुमूल्य समय आप लोगों ने बुलाया तो मुझे आने का बड़ा बहुमूल्य मौका मिला। किताब की बात पर आऊं तो अच्छा, उन्हीं दिनों डॉक्टर पूजा भी उसी तरह से मम्मी जी के साथ अपने आती थी। हमारे लखनऊ में जो भी हमारे लायक जानने लायक होता था, क्योंकि यूनिवर्सिटी में से सब होती, तो यूनिवर्सिटी एक ऐसा फोरम होता है कि वहाँ हर तरह की बातें होती रहती हैं, नौजवानों में, टीचर्स में, फैकल्टी में क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने उन दिनों में हमारा बहुत मार्गदर्शन माँ बेटी दोनों ने मिलकर किया। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस बुक में पूजा जी ने कविताएं लिखी हैं। पूजा को कविताएं लिखने का शौक़ कैसे हुआ और आगे उनकी क्या प्लानिंग है, इस किताब में क्या है, हम आज बात करेंगे। पूजा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार। ये जो किताब है मेरा नन्हा गुड्डा, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे आपने इसको लिखना शुरू किया? ये मेरा नन्हा गुड्डा तो मैंने अपने बेटे पे लिखी है। वो थोड़े छोटे थे, 2-3 साल के थे। तो जैसे बच्चे करते हैं थोड़ी सी नटखट शरारतें, तो उनको देखकर मेरा मन जो है कई बार बहुत, मैं विस्मित हो जाती थी उनकी शरारतें देख के, चंचलता देख के। और बचपन से मुझे लिखने का शौक रहा है, आप तो मुझे जानते हैं। रुचि रही मेरी बचपन से अलग अलग कविताएं लिखने की। तो मैंने तब उन पर कविता लिखी है, मेरा नन्हा गुड्डा। और अभी कुछ दिनों पहले मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मुझे बहुत सारी कविताएं हो गई और एक संकलन करना चाहिए। तो मुझे मेरे बेटे ने भी कहा कि हाँ, कई जगह ये कविता मैं सुनाती थी, लोगों को बहुत अच्छा इसमें, मतलब हमें फीडबैक बहुत अच्छा मिलता था। तो सबने कहा कि आप इसको छपवाइए। तो मैंने जो है इस कविता को और कविताएं मिला के एक संकलन वो किया, और सबसे करीबी कविता मेरे दिल के यही है, मेरा नन्हा गुड्डा। तो इसलिए मैंने इसका नाम मेरा नन्हा गुड्डा। और लेकिन इनको सीरियल में करना, फिर छपवाना एक बड़ा टास्क है। ये कैसे प्लान पूरा कैसे हुआ? हाँ, पहले भी मैं 1-2 किताबें लिख चुकी हूँ। एक किताब है डायनेमिक्स ऑफ बिहेवियर, जो लखनऊ विश्वविद्यालय की BBA सिलेबस में चल रही है। और एक मेरी PhD की भी किताब है। तो थोड़ा अनुभव मुझे पहले से था। ये है कि कविताओं का ये पहला संकलन था। तो एकेडमिक आपने पहले लिखा? हाँ, एकेडमिक पहले लिखी हुई थी, कविताओं का संकलन पहली बार लिखा। दरअसल डॉक्टर पूजा लखनऊ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में उन्होंने काम किया है और अभी भी वो शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, समाज सेवा में। ये बताइए कि इसके आगे की क्या प्लानिंग है, कुछ लेखन के क्षेत्र की? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने जब भी ये कविता सुनाई इधर, जब से ये इसका हुआ है इनॉग्रेशन, उसके बाद से मैंने कई बार सुनाई, तो बहुत अच्छा मैंने देखा है कि बहुत महिलाएं बहुत भावुक हो जा रही हैं। खास करके आजकल के आपको पता है कि बच्चे बाहर पढ़ते हैं, देश के भी बाहर चले जाते हैं लोगों के बच्चे। तो मैंने देखा है कि महिलाओं की आंखों में आंसू आ जा रहे हैं और वो याद कर रही हैं अपने बच्चों को। तो मुझे लग रहा है कहीं किसी कॉर्ड को छू रही है, कहीं दिल की किसी तार को ये कविता छू रही है। और कई लोगों को मैंने मतलब अपने बच्चों को याद करते हुए, आंखें गीली करते हुए देखा है। जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे अंदर ये लेखन का गुण है, मुझे इसको आगे विकसित करते रहना चाहिए। अच्छा, जब इसका विमोचन समारोह हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ए.के. शर्मा जी आए,
वो कैसा था, थोड़ा दर्शकों को बताइए किस तरीके का कार्यक्रम था वो। ये हमारे कलास्रोत आर्ट गैलरी में किया गया था और इसमें हमारे कैबिनेट मिनिस्टर अरविंद कुमार शर्मा जी आए थे और मेरी मदर जो कि सीनियर IAS रिटायर्ड हैं कुसुम शर्मा जी वो थी, वो बंधु पटनायक जी जो कि अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर रह चुके हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के VC रह चुके हैं, वो तहसीलदार सिंह जी जो कि 4 बार जिनको प्रेसिडेंट मेडल मिल चुका है, IPS ऑफिसर हैं, ये सारे लोग उस दिन सम्मिलित थे। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि अरविंद कुमार शर्मा जी इतने ऊंचे पद पे होते हुए, इतने बिजी मंत्री होते हुए, उन्होंने ये बुक पूरी पढ़ी थी। उन्होंने मुझसे ली थी तो मुझे लगा कि शायद वो 1-2 पन्ने सरसरी निगाह से डालेंगे, लेकिन उन्होंने ये किताब पूरी तरह से पढ़ी थी और उस दिन जब उन्होंने अपना भाषण दिया तो उनको एक एक बात इस किताब की याद थी। और उन्होंने कोट भी किया कि यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है, एक जैसे ये नन्हा गुड्डा है, मेरे बेटे बड़े हो गए तो मैंने एक नई कविता उन पर लिखी है, मेरा हैंडसम मुंडा। तो जो है वो पूरी कविता आगे है काफ़ी, ये शुरुआत में वो एकदम आगे के उसमें है, तो वो भी उनको पूरी तरह से कंठस्थ थी। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात कि उन्होंने अपनी बिजी शेड्यूल से इतना समय निकाला और वो कार्यक्रम बहुत अच्छा संपन्न हुआ और हम मेरी कई सहेलियाँ भी आई, मेरे विश्वविद्यालय के भी कई मित्र आए, तो बहुत अच्छा लगा। अगर पाठकों को ये किताब चाहिए तो कैसे उनको मिल सकती है? ये हमारे उस पर भी अवेलेबल है, अपने जितने भी हमारे लखनऊ के बुक स्टोर्स हैं उन पर अवेलेबल है और अमेजोन पे भी है, नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी। अच्छा, इसमें आपको कौन सी कविता सबसे अच्छी लगी? मेरी तो सबसे दिल के करीबी यही है, मेरा नन्हा गुड्डा, और उसके बाद मेरी माँ पे मैंने लिखी है वो स्नेहिल छवि, वो भी मेरी बहुत फेवरेट कविताओं में। एक देहदान भी लिखी है। अच्छा। देहदान पे कविता है, मैंने खुद भी ऑर्गन डोनेशन में मैं बिलीव करती हूँ, मैंने अपने ऑर्गन डोनेट कर रखे हैं और मैं चाहती हूँ कि लोगों को भी प्रेरित करूँ ऑर्गन डोनेशन के लिए, तो वो भी एक मेरी फेवरेट कविताओं में से है, देहदान पे जो है। आज कुछ दर्शकों को कौन सी कविता सुनाएंगी? चलिए मैं सोचती हूँ ये देहदान वाली को सुनाऊँ और उसके बाद अगर आपको समय मिलेगा, देखिए श्रोता मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है और शैलेंद्र जी आज हमारे बीच में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो सुनाना बनता है। छोटी सी कविता को ही करते हैं, पहले ये देहदान वाली सुनाते हैं। जी जी। है मौत में कुछ लुत्फ तो बस इतना ही, वाह। है मौत में कुछ लुत्फ तो बस इतना ही कि चिराग की तरह जलकर भी रोशन जहाँ कर जाए। वाह। है मौत में कुछ लुत्फ तो बस इतना ही कि चिराग की तरह जलकर भी रोशन जहाँ कर जाएंगे। किसी की सीप का मोती बन, किसी की आंखों की ज्योति बन, किसी के सीप का मोती बन, किसी की आंखों की ज्योति बन, किसी के दिल की धड़कन बन, किसी निर्जीव का स्पंदन बन, किसी के दिल की धड़कन बन, किसी निर्जीव का स्पंदन बन। माँ बाप की आंखों का नूर बन, सुहागन का सिंदूर बन। माँ बाप की आंखों का नूर बन, सुहागन का सिंदूर बन। एक स्वर्णिम रश्मि बन हम हर लेंगे इस जग का गम। स्वयं का सपना भले रह जाए अधूरा, परिवारों को अवश्य ही करेंगे पूरा। होगा नव उत्साह का संचार, होगा नव उत्साह का संचार, चारों ओर होगी खुशहाली, उमंग और प्यार। किसी को सांसें दे स्वयं नवजीवन पाएंगे, किसी को सांसें दे स्वयं नवजीवन पाएंगे। मरकर भी फिर हम अमर कहलाएंगे, मरकर भी फिर हम अमर कहलाएंगे। एक छोटी सी मुझे लगता है कि गुड्डा तो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अच्छा, थोड़ी सी उसकी 2-4 लाइनें सुना दीजिए। वो तो मुझे याद है। सिमट गई मेरी सारी दुनिया एक छोटे से गुड्डे में, समा गई मेरी पूरी जान एक छोटे से गुड्डे में। सिमट गई मेरी सारी दुनिया एक छोटे से गुड्डे में, समा गई मेरी पूरी जान एक छोटे से गुड्डे में। यंत्र चलित निर्जीव सी देह में नव स्पंदन आया, यंत्र चलित निर्जीव सी देह में नव स्पंदन आया। तुम्हें जन्म दे मैंने स्वयं नवजीवन पाया। तुम्हारी ये शरारतें, तुम्हारी ये चंचलता, तुम्हारा ये निष्कपट भोलापन, तुम्हारी ये निश्चलता, विस्मित हो निहारती जब पास मेरे आ जाती थी, आनंद से वशीभूत हो जाती जब आलिंगन से लगाती हो। कान्हा का दिखता प्रतिबिंब जब चोरी से व्यंजन तुम खाते हो, कान्हा का दिखता प्रतिबिंब जब चोरी से व्यंजन तुम खाते हो। सार्थक लगता जीवन जब अपनी तोतली भाषा में मुझे ममा बुलाती हो। तो चंद पंक्तियाँ थी ये चंद पंक्तियाँ थी मेरा नन्हा गुड्डा की। आपने माँ पे भी कुछ सुनाने को कहा था, कुछ 2-4 लाइन सुना दीजिए। ये है मेरी माँ पे वो स्नेहिल छवि। अच्छा। बचपन की यादों का स्मरण करते ही बरबस याद आती है एक वात्सल्यमयी नारी। बचपन की यादों का स्मरण करते ही बरबस याद आती है एक वात्सल्यमयी नारी। अधरों पर अटखेलियाँ करती वो मुस्कान, वो मंजुल मूरत प्यारी प्यारी। अधरों पर अटखेलियाँ करती वो मुस्कान, वो मंजुल मूरत प्यारी प्यारी। ना समझ नादान शिशु मन तब संबंध समझ ना पाया, ना समझ नादान शिशु मन तब संबंध समझ ना पाया। पर उनका ममतामय स्पर्श अंतर को बेहद पाया। उन्हें देख अनायास हृदय हर्षित हो जाता था। उद्विग्न अंतःकरण चैन उन्हीं के आलिंगन में पाता था। उन्हीं के कोमल करों से भोजन में खाती थी, उन्हीं के अंक में संतोष की निद्रा मुझको आती थी। लुका छुपी खेला करती थी मैं उनके आंचल में मुंह ढाँप ढाँप,
लुका छुपी खेला करती थी मैं उनके आंचल में मुंह ढाँप ढाँप। उनकी मनमोहक स्मिता ने मन मस्तिष्क पर छोड़ी एक अमिट छाप। वाह इस वसुधा पर कदम से कदम मिलकर चलना उन्होंने सिखाया था। इस वसुधा पर कदम से कदम मिलाकर चलना उन्होंने सिखाया है। जीवन में सन्मार्ग का पथ उन्होंने दिखाया है। माँ के संग संग एक सच्चा मित्र मैंने उनमें पाया है। वाह। तो देखिए डॉक्टर पूजा ने 2 पीढ़ियों को जोड़ा है। उन्होंने बेटे पर भी कविता लिखी और माँ पे भी। तो एक लेखक के अंदर जो भावनाएं होती हैं वो अपनी कविताएं अपने गद्य के माध्यम से निकालता है। आप क्या पसंद करते हैं ज़रूर बताइएगा, और डॉक्टर पूजा की जो कविताएं आपको कैसी लगी, उनकी बुक आप परचेज कर सकते हैं और फिर पढ़िए और पढ़कर बताइए कि आपको कैसी लगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और दोस्तों आपका भी शुक्रिया कि आपने इतना लंबे समय तक हम आपके लोग को सभी समझ दर्शकों लिया। को मैं कहना चाहूँगी कि ज़रूर पढ़ें और मुझे फीडबैक दें, जिससे कि मैं आगे अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ कि उनको कैसी लगी। कुछ पाइपलाइन में दूसरी कविताएं भी आप बुक है? पाइपलाइन में एक किताब है, उसके बारे में सोच रहे हैं। अच्छा। और फिर जल्दी आपको बताते हैं उसके बारे में। तो आप लोग सहयोग करते रहेंगे तो डॉक्टर साहब ऐसे ही नई नई किताबें लिखती रहेंगी, जिससे समाज, सोसाइटी और पाठक सभी का भला होगा।